योगी का डिजिटल हंटर सरकारी सिस्टम में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में आज सन्नाटा नहीं बल्कि खलबली है। खलबली उन 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों के बीच है जिनकी इस महीने की सैलरी पर योगी सरकार ने ताला लगा दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और हेराफेरी के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार डिजिटल हंटर चला दिया है। सरकार का सीधा आदेश है, संपत्ति बताओ वरना सैलरी भूल जाओ। आखिर क्यों 68,000 कर्मचारी डिफॉल्टर घोषित हुए? कौन है वो लोग जो अपनी दौलत छिपा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का मतलब अब सिर्फ कुर्सी तोड़ना नहीं, यहाँ पारदर्शिता ही सबसे बड़ा पैमाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का जो संकल्प लिया था, यह कार्रवाई उसी के एक कड़ी है। प्रशासन ने साफ आदेश दिया था कि प्रदेश के हर अधिकारी और कर्मचारियों की अपनी अचल संपत्ति यानी सोना चांदी, जमीन, मकान और बैंक बैलेंस का पूरा हिसाब मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए 31 जनवरी तक की आखिरी मोहलत दी गई थी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बार बार चेतावनी भी दी, लेकिन सरकारी सिस्टम के कुछ पुर्जों ने इसे हल्के में लेने की भूल कर दी है। अब जरा इन आंकड़ों को आप देखिए जो आपको चौंका देंगे। डिफॉल्टरों की लिस्ट में छोटे बाबू ही नहीं बल्कि बड़े साहब भी शामिल हैं। कुल डिफॉल्टर कर्मचारी है 68,236। प्रथम श्रेणी में 2,628 अफसर जिन पर नीति बनाने की जिम्मेदारी है। द्वितीय श्रेणी में 7,204 अधिकारी, तृतीय श्रेणी में 34,926 कर्मचारी। सबसे बड़ी लापरवाही यही है। चौथी श्रेणी में 22,624 कर्मचारी। हैरानी की बात तो आप देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व और पुलिस जैसे विभागों में भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया। प्रशासन का तर्क है कि अगर आप ईमानदार हैं तो संपत्ति दिखाने में डर कैसा? सरकार जानना चाहती है कि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की संपत्ति में कितना बढ़ोतरी हुई है। यह कदम बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों को बेनकाब करने के लिए उठाया गया है। अब आदेश सख्त है, जब तक पोर्टल पर डेटा ग्रीन नहीं होगा तब तक ट्रेजरी से सैलरी रिलीज भी नहीं होगी। इस आदेश ने उन कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ा दी है जो अब तक कागजी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाले हुए थे। अब दफ्तरों में काम से ज्यादा चर्चा इस बात की कि आखिर संपत्ति का ब्यौरा कैसे और कितनी जल्दी फीड किया जाए। यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को ही धोखा देने की कोशिश करते हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब पारदर्शिता ही काम करने का इकलौता मात्र तरीका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सख्ती के बाद बाकी बचे कर्मचारी 31 जनवरी की समय सीमा बीतने के बाद अपना ब्यौरा जमा करते हैं या फिर सरकार इन पर और भी कठोर विभागीय कार्रवाई करेगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए बस इतना ही। देख रहे यूपी 24 नेटवर्क।